बोलो मानसी। So regarding anticyclones, these are absent in equatorial regions, only seen in subtropical and temperate regions. In this case, we see divergence of winds. Cyclones के case में there is convergence of winds, and anticyclones are larger than the cyclones. और जो air pressure है, it decreases outwards in case of anticyclones. So ये important facts. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एनजीटी एनवायरमेंटल रिलेटेड ट्रिब्यूनल स्टैट्यूटरी बॉडी 2010 एक्ट. It has given direction, or it has to the local executive regarding the rainwater harvesting, storage of the water aquifer recharge. तो उसमें उन्होंने बोला, it has asked to share details of the number of structure that has been established for the storm water drains, number of piezometer keyword, it is used to measure the water level. ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट वेव के कारण ऑलरेडी देयर इज reducing of the water table, and it is causing a water crisis like condition in Delhi. That is why they have roped in other institution, local body, Delhi Jal Board, etc. for the compliance. Central Groundwater Board Authority. CGBR. तो रोल ऑफ द ट्रिब्यूनल एनजीटी इसमें दिखाते हैं. स्टॉर्म वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स होता है, इट कैन बी रिड्यूस बाय स्टॉर्म वाटर टू. नेक्स्ट, ICMR इंस्टीट्यूट. It has stated that it will include data science and artificial intelligence for the R&D purposes. Currently, एड्स पे फोकस ज़्यादा किया जा रहा था, और जैसे NIV पुणे वो भी फोकस करते वायरोलॉजी पर. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस को यूज़ करेंगे तो एंटिसिपेशन एंड प्रिडिक्शन फॉर सच काइंड ऑफ वायरसेस इन द फ्यूचर कैन बी डन इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर. उसके बाद ड्रग्स फार्मूला एंड फार्मूला नीडेड फॉर द प्रोटीन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जैसे CAR T सेल थेरेपी वो होता है, कैसे और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, वो हो सकता है ICMR के अंदर में. दैट इज वाई दे आर नो टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन ऑफ डीप टेक इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम. अदर एरियाज पर फोकस करना जरूरी है. ह्यूमन रिसोर्सेज, बजट एलोकेशन, रिसर्च टू स्ट्रेंथन द ICMR कंट्रीब्यूशन. तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ICMR. फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक अलग इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. वी हैव डिस्कस दिस वन. NHRC स्टैट्यूटरी बॉडी 2019 एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, 1993 में एस्टैब्लिश हुआ. डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में, उनके अनुसार और भी जो अपना ट्रेडिशनल वैल्यूज, सिविलाइजेशन वैल्यूज है, उनके अनुसार इसको इस्टेब्लिश किया था. NHRC को भी, HHRC को 1993 में. तो ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंस्टीट्यूशन है, दे क्रिटिसाइज NHRC फॉर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट फॉर इट्स अपॉइंटमेंट. वो क्रिटिसाइज करते हैं कि NHRC इज नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, तभी ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना मुश्किल होता है. उसके क्रिटिसिज्म की वजह से 2019 में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें इट वाज मेड मोर एंड मोर इक्विटेबल. चेयरपर्सन और जो मेंबर है उनको इंक्लूड किया गया, SC ST OBC, इवन ट्रांसजेंडर एक्सेट्रा. NCPR के हेड वो भी उसमें जा रहा है. और दूसरा, और लेकिन तब भी असेसमेंट अभी होगा ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स के अंडर में, जो असेस करते हैं ईच मेंबर को आफ्टर 5 years पीरियड. नैनीताल फायर वॉज मोस्टली मैन मेड, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. तो वी हैव डिस्कस कि कैसे फायर को रोक सकते हैं, इन डिटेल मानेंगे इस स्टडी. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे सेस्मिक जोन है,
1 2 3 4 इंडिया में, वैसे ही फायर वर्नेबल जोन हाईलाइट कर सकते हैं और उनके डेटा अवेलेबल करवा सकते हैं लोकल बॉडीज के पास, ताकि वो जोन पे ज़्यादा मॉनिटरिंग कर सके थ्रू डेटा, थ्रू ड्रोन्स एक्सेट्रा. India's import bill from China has risen 2.3 times in 15 years. Mostly electronics में जो import करते हैं इंडिया, चाइना शेयर इज अराउंड 44%. इसलिए अंडर द चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी इंडिया इज फोकसिंग मोर ऑन सेल्फ सफिशिएंसी. तो कैसे हो रहा है? 76,000 करोड़ इनिशिएटिव दिया गया सेमीकंडक्टर में. Establishment of two important plant, Dholera, 91,000 crore under Tata Electronics first semiconductor fab with Taiwanese Powership Semiconductor Manufacturing TPSM. और दूसरा सेमीकंडक्टर असेंबली इन मोरंगो असम. बाकी जगह प्रोजेक्ट भी है जापानीज रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स और थाईलैंड के बीच में. तो अलग अलग एरियाज जहां पर पीएलआई और डीएलआई स्कीम प्रमोट कर रहे हैं ताकि हम लोग इसमें सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर सके. सेकेंड, मशीनरी में भी 39% है, इसलिए हम लोग टेस्ला को भी इंडिया में बोल रहे हैं. बाकी जो बीच के जो इंटरमीडिएट गुड्स है वी इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बाकी जगह भी, तो वो भी कम कर सके इफ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन इंडिया. उससे के लिए इंडिया में हुंडई किया इन्वेस्टमेंट किए हैं और अभी टाटा इलेक्ट्रिक में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ टेस्ला भी इंडिया में. तो ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल एक्सेट्रा. फार्मास्यूटिकल केमिकल के लिए बल्क ड्रग पार्क है इंडिया में और इंसेंटिव भी उसमें पीएलआई के अंदर में. तो इम्पोर्ट बिल वॉज टोटल इम्पोर्ट बिल $677 billion and $101 billion were sourced from China, 15%. अभी आपने सिस्मिक जोन्स की बात करी, तो ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है. तो सिस्मिक जोन 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 2 से स्टार्ट होता है. तो 2 3 4 5 4 2 सिस्मिक 3 जोन्स 4 हैं. 5. ठीक है. हाँ, 1 होता ही नहीं है. ठीक है. एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया में दो टाइप के थॉट है इसमें. पहला कि एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कंपैरिजन टू चाइना. चाइना के पास 3 है और 4 हो रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड. अमेरिका के पास 11 है, सब न्यूक्लियर पावर्ड है. काटोबार सर्टोबार होता है. तो काटोबार मोर हाईटेक है सर्टोबार से, STOBAR. तो अगर बोला जाए एयरक्राफ्ट कैरियर तो उसमें दो थॉट है. पहला है कि ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा है कि ऑलरेडी इंडिया के पास आइलैंड चेन है ही. फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार आइलैंड मॉरिशस में डेवलप करने वाले हैं. फिर अ, दूसरा बात करते हैं तो मालदीव्स, मॉरिशस हो गया, डिएगो गार्सिया हो गया, सेशल्स हो गए और फिर लक्षद्वीप हो गए. तो ऑलरेडी आइलैंड चेन है, ऑलरेडी वो परमानेंट एयरक्राफ्ट है ही, तो जरूरत ही नहीं है सबमरीन पर फोकस करें. तो दो थॉट है. दूसरे के इंडिया में जो कीवर्ड विक्रांत जो है वो पहला एयरक्राफ्ट थे. उसके बाद विराट वॉज कमीशन इन 1987. उसके बाद विक्रमादित्य 2013 और वापस है विक्रांत. और कैपेबिलिटीज क्या है अभी विक्रांत का? 30 एयरक्राफ्ट, MiG-29 के एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो लैंडिंग स्पेस बहुत छोटे होते हैं. दैट इज वाई लाइट एयरक्राफ्ट खाली इसमें रख सकते हैं. इसलिए MK9 MiG-29 की है, उसमें सुखोई नहीं है. इसलिए MH-65 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, कामोव 31 हेलीकॉप्टर है और लाइट एडवांस जो हेलीकॉप्टर वो भी बात करते हैं. और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 MK2 दोनों उसके बात करते हैं. लॉन्ग टर्म में टारगेट है कि राफेल एम मतलब राफेल सीरीज फॉर द नेवी एम है, उसको इम्प्लीमेंट करें. 88 मेगावाट पावर यूज होता है, 20,000 करोड़. MSME का रोल बहुत ज़्यादा है. 12,000 एम्प्लॉइज फ्रॉम ancillary industries, 500 MSME. They were engaged in construction of Vikrant. तो ओवरऑल विक्रांत वॉज कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो स्टील प्रोड्यूस करते हैं, डिफेंस DRDO और इंडियन नेवी डिजाइनिंग के लिए और बनाने के लिए.
डिजाइन ब्यूरो, नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, 200 के टीम थे, उन्होंने बनाया था 2002 में पहली बार। तो पहले विक्रमादित्य, अभी विक्रांत है। तो वर्ल्ड वाइड में क्या चेंजेस हो रहा है? वर्ल्ड वाइड चेंज हो रहा है कि मोर एंड मोर कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन न्यूक्लियर सबमरीन, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत धीरे चलते हैं, और लॉन्ग टर्म जो अब न्यू स्ट्रेटजी है वो सबमरीन का स्ट्रेटजी, दैट इज वाई ऑकस ट्रीटी है, दैट इज वाई इंडिया इज फोकसिंग ऑन मोर एंड मोर ऑफ कलाम K5 मिसाइल और अरिहंत अग्निहट्टा न्यूक्लियर सबमरीन। जापान एयरक्राफ्ट कैरियर यूज कर रहे हैं, या फिर बाकी यूएस और यूके भी यूज कर रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर कैरियर है जिसमें F-35 भी काम करेंगे। F-30 का डायरेक्टली टेक ऑफ एंड लैंड कर सकते हैं, वर्टिकल लैंड ऑफ कर सकते हैं। तो अभी दो कमिशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स कौन कौन से हैं जो फंक्शनल हैं? विक्रमादित्य और विक्रांत, बाकी दोनों जो थे, विक्रांत पहले वाले जो विक्रांत थे ना वो असली विक्रांत थे, उनके नाम पे अभी वाले विक्रांत का नाम रखा गया है। तो विक्रांत हम्म। फिर विराट थे, दोनों को एक डीकमीशन किया गया, तो अभी विक्रमादित्य और विक्रांत है। अभी वो थर्ड ठीक है। बात हो रहा था विशाल, तो अभी तक उसको अप्रूव नहीं किया गया। और विक्रमादित्य हैज रशियन ओरिजिन्स और विक्रांत इंडिजिनस। इंडिजिनस है। रिगार्डिंग द चाइनीज बिल्डअप इन द LAC, लास्ट माइल कनेक्टिविटी फोकस कर रहे हैं वो, रोड ब्रिजेस। इंडिया भी क्या कर रहे हैं, इंडिया में विलेज बॉर्डर मैनेजमेंट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ BRO, फिर हाईवेज कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल्स वी कैन डिस्कस रिगार्डिंग, वो और भी एरियाज हो गया, फिर हेलीपैड, बंकर्स, आर्टिलरी पोस्ट, रडार साइट। इन चाइना हैज आल्सो फोर्टिफाइड इट्स विलेज डिफेंसेस। इंडिया बात कर रहे हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। लेकिन चाइना के पास प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टू टू सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि चाइना इज ऑन अ हायर टेरेन, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम कम होता है टॉप में, और एयरिफाइड होता है, बहुत लाइट होता है, डेंसिटी बहुत कम होता है, तो जो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसिंग द एयर, एरोप्लेन टेक्स मोर फ्यूल, इसलिए फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म रेंज कम हो जाता है, इसलिए चाइना को दिक्कत ज़्यादा होगा। इंडिया इज एट अ लोअर टेरेन, तो हायर टेरेन करने की इंडिया बात कर रहे हैं। पहले बात है कि इंडिया S-400 मिसाइल एयर डिफेंस के लिए, त्रिशूल हो गया या फिर आकाश हो गया, उसके बाद फिर रडार का बात करते हैं, उसके बाद फिर LCH रुद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टर, A कोस्ट border गार्ड। between India China मैकमोहन लाइन which passes through ईस्टर्न सेक्टर में, बस उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश से ये पास करती है। And this was negotiated between Tibet and Great Britain at the end of Shimla Conference 1914, and it was named after Sir Henry McMahon, who was the chief British negotiator. कोस्ट गार्ड, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कोस्ट गार्ड। अब वो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं इन द टेरिटोरियल जोन और थोड़े एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, डीप सी के लिए इंडियन नेवी। तो दे हैव सीज ड्रग्स, तो हमेशा ड्रग्स हमेशा गुजरात कोस्ट में क्यों मिलता है? तो एक क्वेश्चन उठता है। तो पहली बात ये है, बताओ मानसी, गुजरात कोस्ट में वो हमेशा मोस्टली वी हैव सीन। गोल्डन क्रेसेंट की हम हाँ, बात गोल्डन करते थे, क्रेसेंट, जो हाँ, कार्टेल की अफगानिस्तान फंक्शन पाकिस्तान करता ईरान, उन्हीं है। कारण ही गुजरात कोस्ट में, और कांडला पोर्ट हो गए और कराची के बगल में, इसलिए वहाँ मिलते थे। तो बस ये इम्पोर्टेंट। तो वी हैव कंप्लीटेड, आई विल कंक्लूड। तो NHRC उनका रिव्यू होगा बाय द ग्लोबल बॉडी, ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंस्टीट्यूशन, पीयर रिव्यू करेंगे रिगार्डिंग कि इंडिपेंडेंट NHRC वर्क करते हैं कि नहीं करते, अपॉइंटमेंट होता है कि नहीं उनका इंडिपेंडेंट, स्टेटस उनका इंडिपेंडेंट है कि नहीं।
रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन वी डिस्कस सेवरल एस्पेक्ट। ऑलरेडी इंडिया में जो पॉपुलेशन है 20% पहुंच जाएगा 2050 तक, तो केयर बेस्ड इकोनॉमी में क्रेज फैसिलिटी टाइप ला सकते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। ज्वाइंट फैमिली हो गया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए मोस्टली एनपीएस से लेकर के पीएमजेआई के अंदर में सीनियर सिटीजन को दिया गया है पूरा का पूरा, कोई भी मैटर नहीं करता कि वो अमीर है कि गरीब है, सबको लेके यूनिवर्सल है। मेडिकल डिवाइसेस मेडिकेशन लिस्ट शुड बी अंडर एनी एलएम। रेयर डिजीज अल्जाइमर सिटीजन सिटीजन सीबीडी उस पर रिसर्च करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। अनपेड वर्क मोस्टली वेमेन करती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इंसेंटिव मिलना चाहिए रिगार्डिंग हॉलीडेज फ्रॉम जॉब या फिर पेड लीव। नेक्स्ट ग्लास बैंगल फिरोजाबाद, उसमें 3 चैलेंजेस है कि न्यू फॉर्म ऑफ फ्यूल में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, दिक्कत हो गया, तो दे हैव रिड्यूस देयर टर्नओवर। 15,000 करोड़ था, अभी 1,000 करोड़ है। अब मोस्टली जो दे आर डिपेंडेंट ऑन द अल्कोहल बेवरेज बॉटल्स, क्योंकि जो नॉर्मल हाउस होल्ड है दे आर नॉट यूजिंग मच ग्लासवेयर, दे आर यूजिंग प्लास्टिक, दे आर यूजिंग स्टील, कॉपर एक्सेट्रा फॉर फर्नीचर ऑल्सो फॉर ग्लासवेयर। Inequality cannot be tackled via high taxation on the rich and subsidizing the poor. Rather, it can be tackled through increasing the economic pie. कैसे होगा? Rescaling, upscaling, investment, FDI, employment generation, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी कारण हो सकता है। और उसके बाद इकोनॉमी पाई बढ़ने के बाद वी कैन कलेक्ट टैक्सेस, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, न्यू एवेन्यूज टैक्सेशन का सोर्स हो सकते हैं, और उसके बाद फिर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर सकते हो थ्रू सब्सिडीज, इंसेंटिव एक्सेट्रा। हीलिंग द सॉइल में वी डिस्कस सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए 1 से 2% के बीच में वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू रतन लाल, लेकिन इंडिया में 0.5% है, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ एनपीके वैल्यू, एक्सेसिव यूज ऑफ मोनोकल्चर, मोनोक्रॉपिंग, हाई यूज ऑफ वाटर। वाटर आप ऐसे यूज करते हैं, वाटर का जो टॉप सॉइल है वो वॉश अवे हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? प्रिसाइज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंक्लूजन हॉर्टिकल्चर, लेग्यूम्स, सॉइल सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, यूज ऑफ द इंटरक्रॉपिंग, तब जाके कम कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ा सकते हैं। प्लास्टिक ट्रीटी ओटावा में नेगोशिएशन चल रहा है। इट विल बिकम द फर्स्ट सिटी आफ्टर 2015 टू हैव अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव लॉ एंड एक्शन अगेंस्ट द प्लास्टिक पोल्यूशन। करेंटली 460 मिलियन टन है, वो 1 बिलियन टन पहुंच जाएगा। उससे अगर इम्पैक्ट होता है बॉडी के अंदर में बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के कारण, नैनो पार्टिकल, नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक कारण, इसलिए उसको रिड्यूस करें। प्रॉब्लम क्या है? जो पेट्रोलियम डिपेंडेंट कंट्रीज है दे आर टॉकिंग अबाउट कि कैपिंग नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। फिर एंटी साइक्लोन कैसे काम करता है, हीट डोम साइक्लोन, फिर अपरली लेवल ईस्टर्ली जेट विंड वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, कैसे इंपैक्ट करते हैं इंडिया में, एल निनो कैसे इंपैक्ट करते हैं, हीट वेव, इसको रिड्रेस कैसे कर सकते हैं विद हीट एक्शन प्लान एज डिस्ट्रिक्ट लेवल, कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन क्या क्या। कंबशन इज बोथ रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, और कंबशन इज एक्सोथर्मिक। एनजीटी का रोल, कि कैसे एनजीटी रोल प्ले करते हैं टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल विद रिगार्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उससे बात हो। यूज ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजीज सर्वेलेंस, इन एंटिसिपेटिंग ऑफ डिजीजेस, ड्रग्स फॉर्मूला एक्सेट्रा। तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट रिसर्च, और आईसीएम। इंडिया चाइना इम्पोर्ट $100 बिलियन है, टोटल इम्पोर्ट इंडिया का $670 बिलियन। अगर सब में देखा जाए तो याद नहीं कर सकते एग्जैक्ट डेटा, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मशीनरी, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक सब में अप्रोक्सीमेटली 40% है, अप्रोक्सीमेटली। दैट इज वाई इंडिया इज फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन दी सेक्टर। कैसे? एग्जाम्पल्स में सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, 76,000 करोड़ पैकेज है, ऑलरेडी प्लांट स्टैब्लिश है गुजरात, धोलेरा और मोरेगांव आसाम। करियर ग्रुप, 4 करियर ग्रुप है, पहले विक्रांत, उसके बाद फिर विराट थे, दोनों को डीकमीशन कर गया, अभी विक्रमादित्य और विक्रांत है ओवरऑल। क्यों इंपॉर्टेंस है करियर ग्रुप का, कैसे रोल प्ले करता है इसका? वॉर फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर इंडिया। वर्ल्ड वाइड में यूएस सबसे ज्यादा है, सेकंड में चाइना के पास है, 4 है।
एक ही न्यूक्लियर है, यूएस पे सब न्यूक्लियर है, और इंडिया बात करते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर बना भी सकते हैं, और मोस्टली दे विल फोकस ऑन न्यूक्लियर सबमरीन। एंड लास्टली वी डिस्कस अबाउट चाइनाज एलएसी इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडिया क्या स्टैंड रहा है इस पे, कोस्ट गार्ड किसके अंडर काम करते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया, और गुजरात में ही क्यों मिलते हैं। और प्रेरणा, you can एनएचआरसी से रिलेटेड एक वो है, पेरिस प्रिंसिपल्स हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, तो एनएचआरसी adheres to these Paris principles also. प्रेरणा, you can conclude. Thank you everyone for joining. We'll continue with the next session. Thank you.